आज हम बात कर रहे हैं सुमात्रा की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज की, एक ऐसी जगह की जहां कुदरत अपने सबसे अनोखे रूप में मिलती है। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां बाघ, गैंडे, हाथी और ओरंगुटान ये सब एक साथ रहते हों। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये हकीकत है। और ये जगह है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, जिसकी कहानी किसी भी कल्पना से ज्यादा हैरान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये जगह पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए कितनी ज्यादा कीमती है। और हाँ, ये कोई एक अकेला जंगल नहीं है। असल में ये 3 बहुत बड़े नेशनल पार्कों का एक नेटवर्क है। गुनुंग लेसर, किरन सिबलाट और बुकिट बरिसन सेलेटन। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक इतना विशाल इलाका बनता है जो जिंदगी से लबालब भरा है। ये पार्क द्वीप के पश्चिमी किनारे पर बैरिसन पर्वत श्रृंखला के साथ साथ एक रीढ़ की हड्डी की तरह फैले हुए हैं। इसी वजह से यहाँ का नज़ारा कमाल का है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल, एक ऐसा लैंडस्केप जो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा, अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि इस वर्षा वन को बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से इतना खास क्या बनाता है। शुरुआत करते हैं यहाँ के पेड़ पौधों से। गिनती सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 10,000, जी हाँ, 10,000 से भी ज्यादा तरह के पौधे यहाँ मिलते हैं। अब अंदाजा लगाइए ये कितना ज्यादा है। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में जितने पौधे हैं ना, उसका लगभग आधा है, वो भी सिर्फ एक द्वीप पर। और इन हजारों में से 2 तो असली सेलिब्रिटी हैं। एक है रैफ्लेसिया आर्नोल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, और दूसरा है टाइटन अरूम, दुनिया का सबसे ऊंचा फूल, जो एक इमारत जितना लंबा हो सकता है। कमाल है ना? यहाँ का आसमान भी जिंदगी से गुलजार है। लगभग 600 तरह के पक्षी इन जंगलों में रहते हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। उनकी चहचहाहट सिर्फ यहीं गूंजती है। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी, सबसे खास बात है द बिग 4। ये धरती पर इकलौती ऐसी जगह है जहां 4 बड़े, गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवर एक ही जंगल में एक साथ रहते हैं। और ये है सुमात्रा के सुपरस्टार्स, सुमात्राई बाघ, सुमात्राई गैंडा, सुमात्राई हाथी और सुमात्राई ओरंगुटान। ये चारों ही विलुप्त होने की कगार पर हैं। और ये जंगल इनका आखिरी और एकमात्र ऐसा गढ़ है जहां ये सब एक साथ पाए जाते हैं। पर इस खूबसूरत स्वर्ग पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब कहानी का रुख उस संघर्ष की ओर मोड़ते हैं जिसका सामना ये वर्षावन आज कर रहा है। साल 2011 में एक खतरे की घंटी बजी। यूनेस्को ने इस जगह को खतरे में विश्व विरासत की लिस्ट में डाल दिया। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम इस अनमोल खजाने को हमेशा के लिए खो सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खतरा कहीं बाहर से नहीं आ रहा। ये खतरा इंसानों की वजह से है। अवैध कटाई से जंगल साफ हो रहे हैं, पाम ऑयल के बागान जंगल को निगलते जा रहे हैं, और शिकारी, वो तो इन बेजुबान जानवरों का सफाया करने में लगे हैं। ऊपर से सड़कें जंगल को ऐसे टुकड़ों में बांट रही हैं कि जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही लगभग नामुमकिन हो गया है। इंसानी खतरों के अलावा यहाँ की जमीन भी थोड़ी अलग है। ये पूरा इलाका भूस्खलन और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। तो इन वजहों से जंगल को बचाने की कोशिशें और भी मुश्किल हो जाती हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? चलिए आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि इस लड़ाई के असल मायने क्या हैं। इस जंगल को बचाने के लिए 3 मोर्चों पर काम हो रहा है। पहला, शिकारियों और लकड़ी माफिया पर लगाम कसने के लिए कानून को और सख्त बनाना। दूसरा, जो जंगल के हिस्से कट गए हैं उन्हें फिर से जोड़ना ताकि जानवर आसानी से घूम फिर सकें। और तीसरा और सबसे जरूरी, वहां के लोकल लोगों को इस मुहिम में शामिल करना ताकि जंगल को बचाना उनकी भी जिम्मेदारी बन सके। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई सिर्फ सुमात्रा की क्यों हो? ये हम सबकी है। वजह नंबर 1, क्लाइमेट। ये जंगल हमारे प्लैनेट के फेफड़ों की तरह हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। मतलब जितना ज्यादा जंगल उतना साफ हमारा पर्यावरण। और वजह नंबर 2 है पानी। सुमात्रा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स यही जंगल है। ये पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं और बाढ़ और सूखे जैसी आफतों से बचाते हैं।
और आखिर में ये एक परीक्षा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, सुमात्रा को बचाना एक लिटमस टेस्ट है। अगर हम दुनिया की इस सबसे अनोखी जगह को नहीं बचा पाएं, तो फिर सवाल उठता है कि हम क्या ही बचा पाएंगे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सब मिलकर अपनी इस अनमोल साझा विरासत को बचाने की इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम इसे बस इतिहास की किताबों का एक और पन्ना बनकर रह जाने देंगे?